सो देखते हैं हम लोग स्केलेटल मसल फाइबर। स्केलेटल मसल फाइबर टू टाइप का होता है, एक होता है रेड मसल फाइबर और दूसरा होता है वाइट मसल फाइबर। तो स्केलेटल मसल फाइबर टू टाइप का होता है, एक होता है जिसको बोला जाता है भाई रेड मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर एक होता है, और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं वाइट मसल फाइबर। ठीक, दूसरा जो हम लोग होता है इसको बोला जाता है वाइट मसल फाइबर, वाइट मसल फाइबर। सो टू टाइप के क्या होता है, दो प्रकार के आपके होते हैं स्केलेटल मसल फाइबर। एक होता है जिसको बोलते हैं रेड मसल फाइबर और दूसरा जो होता है इसको बोला जाता है वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर क्या कंटेन करता है, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन। ठीक है, ऐसा प्रोटीन जो क्या करता है, जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। सो मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। तो रेड मसल फाइबर में क्या कंटेन करता है भाई, रेड मसल फाइबर कंटेन करता है, कंटेन मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। सो मायोग्लोबिन क्या है भाई, मायोग्लोबिन हम लोग का होता है, ठीक है, एक रेड कलर का प्रोटीन जो क्या स्टोर करता है, जो स्टोर करता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन को बोलते हैं मायोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन क्या होता है भाई, मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन रेड प्रोटीन है, कैसा कौन सा प्रोटीन है, मायोग्लोबिन हम लोग का होता है रेड प्रोटीन जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। जो क्या स्टोर करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ठीक है, तो रेड मसल फाइबर, रेड मसल्स, ठीक है, रेड मसल फाइबर क्या कंटेन करते हैं भाई, रेड मसल फाइबर कंटेन करता है जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन है। मायोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन जो रेड कलर का होता है, उसीलिए इसको बोलते हैं रेड प्रोटीन। ठीक है, अब फिर बात करें इसमें, ठीक है, लेस मायोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, व्हाइट मसल फाइबर में लेस मायोग्लोबिन होता है, बहुत कम होता है, या फिर बोल सकते हो आप इसको कि होता ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसमें कि होता ही नहीं, क्योंकि इसमें देखो, इसमें अगर लेस मायोग्लोबिन है तो इसका जो मसल फाइबर, जो व्हाइट मसल फाइबर है, कौन सा कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के, या बोल सकते हैं जो कलर लेस। ठीक है, सो ये व्हाइट कलर के होते हैं भाई आपके। ठीक है, व्हाइट कलर के आपको ये दिखेंगे व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है, क्योंकि आपके नाम से ही आप समझो, नाम में ही सब चीज छुपा है। ठीक है, नाम में आपको समझ आ रहा है कि व्हाइट मसल फाइबर मतलब व्हाइट कलर होंगे। और इसमें देखो रेड मसल फाइबर जो है ये स्मॉल, मतलब ये होता है रेड कलर के, क्योंकि ये रेड मसल है भाई। ठीक है, व्हाइट मसल मतलब जो व्हाइट कलर के है उसको बोलते हैं व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है, सो हमेशा याद रखना कि जो रेड मसल फाइबर है, ठीक है, वो आपका स्मॉल होता है, किससे भाई, व्हाइट मसल से। तो रेड मसल फाइबर क्या होता है, आपका स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, रेड मसल फाइबर आपका स्मॉल साइज का होता है एज कंपेयर टू व्हाइट मसल। ठीक है, सो रेड मसल फाइबर स्मॉल साइज का होता है एज कंपेयर टू किससे, व्हाइट मसल फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर लार्ज साइज का होता है। सो व्हाइट मसल फाइबर कौन से साइज का होता है भाई, इसका साइज बड़ा होता है किससे, रेड मसल फाइबर से। ठीक है, सो रेड मसल फाइबर से क्या होता है, जो व्हाइट, ठीक है, जो व्हाइट मसल फाइबर है इसका साइज लार्ज होता है। ठीक है, व्हाइट मसल फाइबर का साइज लार्ज होगा एज कंपेयर टू किससे, रेड मसल फाइबर का साइज हमेशा स्मॉल होगा। दूसरे रेड मसल फाइबर का साइज, ठीक है, रेड मसल फाइबर का साइज स्मॉल रहता है। इसमें क्या होता है, देखो जो हम लोग का रेड मसल फाइबर है ये कंटेन करता है प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इसमें मैनी माइटो, ठीक है, मैनी माइनो, ठीक है, मैनी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, इसमें रेड मसल फाइबर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे इसमें क्या होता है, बहुत सारे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं रेड मसल फाइबर में। ठीक है, तो रेड मसल फाइबर को फुल एनर्जी मिलता है भाई, क्योंकि क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन, उसीलिए बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, उसीलिए इसको बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसमें
ठीक है, लेस माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कम होता है भाई, बहुत कम। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको कम मिलेंगे इसमें, ठीक। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या मिलेंगे, इसमें कम होते हैं। किसमें, व्हाइट मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया लेस होते हैं, कम प्रेजेंट होते हैं। किससे भाई, रेड मसल फाइबर से, ठीक है। और हम लोग का जो रेड मसल फाइबर है इसमें सार्कोप्लाज्मिक, ठीक है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें लेस होता है, ठीक है। इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है भाई, कम होता है। लेकिन व्हाइट मसल फाइबर में आपका जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ज्यादा होता है, मोर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। इसमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हाई होता है, मतलब मोर मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें जो देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक, मोर मतलब ज्यादा, ठीक है। तो अगर इसमें देखो रेड मसल फाइबर में अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा प्रेजेंट, अगर रेड मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा प्रेजेंट, अगर लेस से कम है, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, तो इससे क्या होगा भाई, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन स्लोली होगा। तो इससे क्या होगा, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन इससे स्लोली होगा। इससे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ये स्लोली होगा, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन क्या होगा भाई, इसका स्लोली होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन इस स्लोली होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें व्हाइट मसल फाइबर में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन फास्ट होता है। इसमें क्या होता है भाई, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन इसमें फास्ट होता है, ठीक है। सो व्हाइट मसल फाइबर में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन आपका होता है फास्ट, ठीक है। इसमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता है फास्ट, क्योंकि देखो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि देखो कि रेड मसल फाइबर होते हैं ये एरोबिक इनमें क्या होता है, इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन, इनमें क्या होता है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो रेड मसल फाइबर में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन, ठीक है। सो रेड मसल फाइबर में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा। लेकिन हम लोग का व्हाइट मसल फाइबर में एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, व्हाइट मसल फाइबर में एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग भाई क्या बोलेंगे उसको, कि ऑक्सीजन के एब्सेंस, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन ऑकर। ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, अगर रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, उसको बोला जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो किसका एक्युमुलेशन होगा, लैक्टिक एसिड का। मसल में क्या होंगे, मसल में आपके लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाएगा। अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में किसका होता है एक्युमुलेशन, इसमें देखो इसमें एक्युमुलेशन, इसमें एक्युमुलेशन किसका भाई, हम लोग का इसमें एक्युमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का, ठीक है। तो इसमें एक्युमुलेशन लैक्टिक एसिड का किसमें होगा, मसल में। और अगर लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हुआ तो आपको कॉज होगा क्या, फटीग। क्या होता है भाई, इससे होता है फटीग, ठीक। अगर लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन मसल में हो गया, ठीक है, अगर लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन मसल में हो गया तो इससे क्या होता है, फटीग, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे होता है फटीग। और फटीग मतलब पेन, आप मसल को मूव, आपका मसल पेन करेगा, ठीक है। फटीग का मतलब होता है पेन होगा भाई, ठीक है, समझे ना। तो इसमें क्या होता है, व्हाइट मसल फाइबर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है और रेड मसल फाइबर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। हमेशा देखो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो आपका लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, हमेशा लैक्टिक एसिड एनएरोबिक कंडीशन में ही बनता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड कब बनेगा, कब फॉर्म होगा, एनएरोबिक कंडीशन में। और एरोबिक कंडीशन में हमेशा क्या होता है भाई, एरोबिक कंडीशन में हमेशा आपका इसमें एनर्जी बनेगा और CO2 बनेगा। इसमें क्या बनता है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 एंड एनर्जी फॉर्म होंगे। लेकिन एनएरोबिक कंडीशन में जो फॉर्म होंगे, जो कि हम लोग का है एक्युमुलेशन लैक्टिक एसिड का, ठीक है, जिससे क्या होगा, फैटिग। एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो रेड मसल फाइबर का एग्जांपल होता है, ठीक है, बैक एक्सटेंशन मसल, ठीक है, बैक एक्सटेंशन, ठीक है,
बैक ठीक है, क्या उसका एग्जांपल क्या भाई, बैक एक्सटेंसर मसल। हम लोग के बैक से, ठीक, हम लोग के बैक जो मसल है, ठीक है, हम लोग के यहाँ पर जो मसल, आपको यहाँ पर मसल जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं बैक एक्सटेंसर मसल। इनमें क्या होता है, इनमें होता है हम लोग का रेड मसल, ठीक है। तो रेड मसल क्या होता है, बैक, ठीक है, बैक एक्सटेंसर मसल में होते हैं प्रेजेंट रेड मसल। अगर रेड मसल है तो आपका मसल मतलब ज़्यादा देर तक काम कर सकता है, आपका मसल जल्दी थकेगा नहीं, क्योंकि भाई इसमें आपके एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो आपको एनर्जी मिलते रहे, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन, इसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनते, क्योंकि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कहाँ बनेंगे, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और वाइट मसल फाइबर के इसका एग्जांपल है आई बॉल मसल, ठीक है, आई बॉल मसल। आई बॉल मसल जो हम लोग के आई बॉल मसल है, देखो भाई यहाँ पर जो मसल आपको दिख रहे हैं, आपके आप मेरे आँख में देखो आप, ठीक है, जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है इसमें आपके व्हाइट मसल फाइबर है, ठीक है। सो व्हाइट कलर का जो देखो पार्ट है उसमें व्हाइट मसल फाइबर होते हैं प्रेजेंट, और बैक एक्सटेंसर मसल में रेड फाइबर, ठीक है, रेड मसल फाइबर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग के बैक एक्सटेंसर मसल में क्या होता है, रेड मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और हम लोग का जो क्या है आई बॉल मसल है, आई बॉल मसल में हमेशा व्हाइट मसल फाइबर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसीलिए हम लोग का देखो कि हम लोग, आप कभी सोचे होंगे कि ठीक है आप चाहे 5 घंटा 6 घंटे तक आप खड़े रहो तो आपको पेन नहीं होगा बैक में, आपके बैक में पेन नहीं होगा, क्योंकि आपके उसमें रेड मसल फाइबर है, ठीक है। और रेड मसल फाइबर होंगे मतलब उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि रेड मसल फाइबर कंटेन करता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन। भाई ऑक्सीजन है तो हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो आपका जो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो फैटिक पेन कहाँ से होगा भाई, बात समझे आप। तो वाइट मसल फाइबर हम लोग इसमें तो मायोग्लोबिन कम होता है, उसीलिए इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इसमें क्या होता है भाई आपका कंट्रैक्शन रिलैक्शन भी फास्ट होते हैं, और आपका इसमें लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होते हैं। अगर इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो फैटिक होगा, फैटिक मतलब पेन होगा, ठीक है। इसमें लैक्टिक एसिड अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो इसमें फैटिक कॉज होता है, इससे पेन हो सकता है, ठीक है। और आपका व्हाइट मसल फाइबर लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू रेड मसल फाइबर। वे था आपका डिफरेंस बिटवीन रेड मसल एंड व्हाइट मसल फाइबर। 2 टाइप के होते हैं आपके स्केलेटल मसल फाइबर में। मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।